हाँ क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छी दवाई है, मेरे पास काफ़ी अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं। मैं एक से एक तुम्हें तरीका बताऊंगा। दवाइयों की छोड़ो, मेरे पास तो आयुर्वेदिक तरीका भी बहुत सारा है। मैं तुम्हें आयुर्वेदिक दवाइयाँ ही अच्छी अच्छी बता दूंगा। तुम लगाओगे तो एकदम तुम्हारे बाल तो सावन की घटा की तरह हो जाएंगे। सच ठीक कह रहे हो, तुम्हें पता है सच में तुमने आजमाया है क्या? अरे आजमाने की क्या ज़रूरत है, मुझे सब पता है। तुम एक बार ट्राई तो करो, मेरे द्वारा बताया गया नुस्खा। एक से एक आयुर्वेदिक दवाई दूंगा। या फिर मैं छोड़ो आयुर्वेदिक दवाई, मैं तुम्हें घरेलू बातें भी ऐसे बता दूंगा ना कि तुम्हारी तो सारे सर के बाल ही बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएंगे, बिल्कुल बाल गिरेंगे ही नहीं, कंघी पे बाल ढूंढते रह जाओगे। तो कितना अच्छा है भाई, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता है, इसीलिए मैं तुझसे हमेशा दोस्ती रखता हूँ। तो बहुत अच्छा है। अरे हाँ, मुझे थोड़ी थोड़ी देखो, जानते हो ये मौसम जो चेंज हो रहा है ना, ठंडा गर्म हो रहा है, दिन भर गर्मी लगती है, रात को ठंडी लगती है, तो मुझे थोड़ी खांसी भी है। खांसी के लिए भी एक अच्छी दवाई बताना। अरे भाई, खांसी के लिए मुझसे दवाई पूछो ना, मैं तुम्हें एक से एक दवाई बता दूंगा। मुझसे पूछ कौन सी दवाई चाहिए तुझे, मैं बताता हूँ। हाँ तुझे पता है क्या, बता जरा। अरे मैं रुक, कागज पेन ला, मैं तुझे कुछ घरेलू नुस्खा लिख कर दे देता हूँ। तेरी सर्दी खांसी जुकाम जो भी है ना, वो सब एकदम छू मंतर हो जाएगा। भाई मान गया मैं, तुम लोग मेरे बहुत अच्छे मित्र हो, कितनी मदद करते हो मेरी। बताओ, मेरे सर से बाल भी नहीं गिरेगा और मुझे खांसी भी नहीं होगी, मेरी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। इससे अच्छे दोस्त और क्या चाहिए। सचमुच तुम लोग ही मेरे सच्चे मित्र हो। हाँ, तो ऐसे ही हम लोग थोड़ी दोस्ती करते हैं, दोस्ती भी हम लोग बहुत पक्की वाली करते हैं। हमसे दोस्ती बनाए रख, बहुत फायदे में रहेगा, फायदे में। भाई तू ठीक कह रहा है, हम लोग से दोस्ती बनाए रखेगा ना तो बहुत फायदे में रहेगा। तू नहीं जानता, हम लोग बहुत काम की बातें जानते हैं, हमारे पास एक से एक घरेलू नुस्खा है। और भी कुछ पूछना है तो बता देना। अरे हाँ, मुझे एक और बात पूछनी है। ये बता कि अगर पत्नी को कंट्रोल में रखना है तो कैसे रखेंगे? मैं बताता हूँ, मुझसे न सीख। देख, कल मेरी बीवी घुटनों के बल आई थी मुझसे माफी मांगने। घुटनों के बल, सोच ले जरा। अच्छा, कैसे घुटनों के बल कैसे आ गई, बताना। देख क्या हुआ कि कल मेरा उससे झगड़ा हो गया। उसने कहा कि मैं थी खाना खाना पहले बना दो, और मैं बर्तन धो रहा था। तो मैंने कहा कि पहले मैं बर्तन धो लेता हूँ, उसके बाद खाना बनाऊंगा। बस वो जिद करने लगी। तो उसने मुझे अपनी चप्पल से मारा, मैंने भी बेलन से मारा, उसे लगी नहीं। उसे थोड़ी सी लग गई, अब वो मुझे खोजती फिर रही। मैं क्या करता, मुझे तो जान बचानी थी। तो हम लोग एक तरह से नुका छुपी खेल रहे हैं, तू ऐसा मत समझ। मैं डरता नहीं हूँ अपनी बीवी से। तो बस नुका छुपी के चक्कर में मैंने क्या किया कि मैं पलंग के अंदर छुप गया। तो अब वो घुटनों के बल बैठ के आई मुझसे, और माफी मांगते हुए कहने लगी कि ठीक है निकल जाओ, मैं कुछ नहीं करूंगी, तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, पहले खाना बना लो, बर्तन धो करके ही तू खाना बना ले, लेकिन आजा, टाइम वेस्ट मत कर, बहुत भूख लगी है दोनों से। ऐसे कहते हुए जब उसने माफी मांगी, बोला कि मुझे कुछ नहीं बोलेगी, तभी मैं पलंग के नीचे से निकला। समझा, इतना बहादुर हूं मैं, अपनी बीवी को घुटनों के बल ला के रख सकता हूं मैं। अरे ये तो कुछ नहीं, मुझसे सीख। जानता है, मेरा मेरा कैरेक्टर इतना अच्छा है, मेरी पत्नी मुझसे इतना डरती है, तुझे बताता हूँ। एक बार ना वो पड़ोसी के साथ, वो पड़ोस में कलुआ है ना, उसके साथ भाग गई थी, भाग के पिक्चर देखने चली गई थी। कुछ दिनों बाद जब मतलब कुछ दिनों के बाद हुआ तो मेरी बीवी के पैर भारी हो गए। फिर वो पिछले महीने, जानता ही है, मेरे बेटा हुआ है, तो बिल्कुल वो कलुआ की शक्ल का था। मैंने भी पूछा ऐसा क्यों, तो वो बोली, मेरी पत्नी बोली कि मैंने उसे डांटा है ना, कलुआ को बहुत डांटा है, तो डर के मारे कलुआ जैसी शक्ल हो गई मेरे बेटे की। सोच ले कलुआ मुझसे कितना डरता है कि मेरे बेटे की शक्ल भी ओकरे जैसे हो, उसके जैसे हो गई है। कलुआ सच में डरता है यार मेरे से। मैंने उसे धमकी दी है ना कि मारूंगा, तो वो बिल्कुल बच्चे की तरह शक्ल बना के मेरे घर में ही पैदा हो गया है। लेकिन क्या करूं, जा, मैंने भी माफ कर दिया। तो ऐसे थोड़े होता है, ऐसे मर्द बनना आसान नहीं है। हम लोग मर्द हैं, असली मर्द, हम लोगों से सीख। हाँ भाई ठीक कह रहा है तू, मैं ध्यान दूंगा आइंदा। अब तुम लोग बहुत अच्छे दोस्त हो, मैं पक्का वाला दोस्त हूँ, मैं समझ गया हूँ। तुम लोगों से ही सलाह लेके मैं अपना घर संभालूंगा और अपनी पत्नी को ऐसे ही हैंडल करूंगा। ज्यादा कुछ झगड़ा होगा तो बस पलंग के नीचे छुप जाऊंगा। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। अब अगली बार मिलते हैं, अगली बार तुझे सारा कुछ बताऊंगा, और भी बहुत सारे टिप्स बताऊंगा। हमारे पास बहुत घरेलू नुस्खे हैं, बेफिक्र रह, एक से एक बातें बताऊंगा तुझे। ठीक है भाई, हम लोग चलते हैं, अगली बार फिर मिलेंगे। तुझे और घरेलू नुस्खा बताऊंगा, तेरे एक भी बाल नहीं गिरेगा, देख लेना। हाँ भाई ठीक है।
मुझे खांसी हो रही है ना, देख ही रहा है। अरे मेरा बताया नुस्खा यूज कर, कुछ नहीं होगा, खांसी वासी सब भाग जाएगी, सब दुम दबा के भागेगी, तू बेफिक्र रहा। मेरा बताया नुस्खा यूज करना, मैं कागज पेन पर लिख के भेज दूंगा, थोड़ी देर में मैं तुझे मिलता हूँ, वो चौक चौराहे पे मिल आराम से, मैं तुझे देता हूँ कागज पेन पे लिख के। मेरा बताया घरेलू नुस्खा यूज करना, एकदम सही हो जाएगा।